1111 गेटवे पोर्टल हर साल 11 नवंबर को खुलता है। यह एक महत्वपूर्ण समय है परिवर्तन का तथा आध्यात्मिक विकास का। 1111 पोर्टल एक द्वार है जो हमें 3D और 5D दुनिया के बीच संतुलन खोजने के लिए प्रेरित करता है। अंक शास्त्र के अनुसार अंक 1 को सूर्य का अंक माना जाता है। ये अंक है नए आरंभ का, नए विकल्पों, नए इरादों को स्थापित करने का। 1111 पोर्टल में जो संख्या है 11, वो एक मास्टर नंबर है। 1111 पोर्टल को कॉस्मिक गेटवे कहा जाता है। ये आध्यात्मिक जागृति और ज्ञानोदय से जुड़ा है। इस दिन आपके पूर्वज और देवदूत यानी एंजल्स आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। वो आपको संदेश देना चाहते हैं। यदि आप जागरूक हैं तो ब्रह्मांड और आपके एंसेस्टर्स, एंजल्स, एसेंडेंट मास्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको सही समय पर दिशा निर्देश देंगे और आपको सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। 1111 पोर्टल पर आप जो कुछ चाहते हैं उसे ब्रह्मांड से मांगे। आपके हृदय में जो भी इच्छाएं हैं उसे ब्रह्मांड तक जरूर पहुंचाएं। 1111 पोर्टल एक उच्च कंपन, हाई वाइब्रेशन वाला दिन है। ये दिन आपको अपने अपरिपक्व कोकून से पूरी तरह परिपक्व तितली बनने के लिए प्रेरित करता है। इस पोर्टल की ऊर्जा का लाभ उठाने के लिए आप कुछ कार्य कर सकते हैं, जैसे कि ध्यान करें, मेडिटेट करें। आज आप 11 मिनट के लिए 11 मिनट के लिए मेडिटेट करिए। स्वयं से जुड़िए, ब्रह्मांड से जुड़िए, अपने ईश्वर के साथ जुड़िए। दूसरा, स्वयं से प्यार करें। कोलाहल से भरे जीवन की व्यस्तता में हम स्वयं पर ध्यान ही नहीं दे पाते। तो आज आप समय निकालकर स्वयं की देखभाल करें, स्वस्थ भोजन करें, व्यायाम करें और प्रियजनों के साथ समय बिताएं। तीसरा, प्रकृति के साथ जुड़ें। अपने घर के पौधों या आसपास के पेड़ पौधों को पानी दें, पशुओं को कुछ खाने को दें। प्रकृति की सुंदरता निहारें और प्रशंसा करें। प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। चौथा, भूतकाल की बातों को भूल जाएं। जो बीत गई सो बात गई। जिन बातों से आप आहत हैं उन्हें भूल जाइए। जिन व्यक्तियों ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया है उन्हें माफ करके आगे बढ़ें। इसको सहज बनाने के लिए आप फॉरगिवनेस प्रेयर भी कर सकते हैं। ये एक हवायन प्रेयर है। इसमें 4 फ्रेजेस हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसे 108 बार बोलें और अतीत की बातों को जाने दें। 5वां, सकारात्मक सोचें। प्रतिदिन
60,000 से 70,000 तक विचार हमारे मन में आते हैं। बस उन विचारों को आते और जाते देखें, उन पे ठहरे नहीं। अपनी ऊर्जा नकारात्मक विचारों को ना दें, क्योंकि जहां आपका ध्यान और ऊर्जा जाती है वही चीज फलीभूत हो जाती है। Where your focus goes, energy flows. आप जिस विचार पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे वो फलीभूत हो जाएगा। इसलिए सिर्फ विचारों को आता और जाता देखें, नेगेटिव विचारों को अपनी ऊर्जा ना दें। छठा, अपने शब्दों पे ध्यान दें। शब्द शक्तिमान होते हैं, वो शक्ति रखते हैं आपके जीवन का निर्माण करने की या विनाश करने की। और क्योंकि आज सशक्त मैनिफेस्टेशन का दिन है, सोच समझकर बोलें, अपने बारे में भी और दूसरों के बारे में भी। आप पावर ऑफ वर्ड्स नाम की किताब पढ़ सकते हैं, जिसे मैरियानो सिगमैन ने लिखा है। ये किताब बताती है कि कैसे हम जब अपने शब्दों को बदलते हैं तो वैसे ही हमारा जीवन भी बदल जाता है। कुछ देर मौन रहें। जब आप कुछ देर शांत रहते हैं तो आपकी ऊर्जा की पुनः पूर्ति हो जाती है, आपकी एनर्जी रिप्लेनिश हो जाती है और इसी कारण से मौन व्रत रखा जाता है। 8वां, आभार व्यक्त करें, कृतज्ञता में रहें। आपके पास जो है वो पर्याप्त है। इस भावना में रहते हुए छोटी छोटी चीजों, व्यक्तियों, परिस्थितियों सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करें। आप चाहें तो द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड नाम की बुक पढ़ सकते हैं। इसके राइटर हैं डैनियल जे मार्टिन। इस किताब में बताया गया है कि आप आज से ही प्रसन्न रहने का संकल्प करें। काश ये हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, काश वो हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। ऐसी भावनाएं आप अपने मन से निकाल दें और आपके पास जो कुछ अभी है उसी में आनंद की अनुभूति करें। प्रसन्न होने के लिए कल की प्रतीक्षा ना करें। 9वां काम जो आप कर सकते हैं वो है प्रार्थना। प्रार्थना करें। ईश्वर कहते हैं कि किसी बात की चिंता मत करो, बस हर बात के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना ही ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप अपने ईश्वर से बात करते हैं और ईश्वर चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे बात करें। अपने देवी देवताओं और उच्च शक्तियों से प्रार्थना करें। एक छोटी सी प्रार्थना जो मैं अब कहने जा रही हूं, आप इसे भी कर सकते हैं। हे ईश्वर, हे ब्रह्मांड में व्याप्त सभी शक्तियों, मुझ पर दया कीजिए, मेरी सुरक्षा कीजिए, मुझे आंतरिक और बाह्य रूप से शुद्ध कीजिए। मेरे भीतर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जो कुछ भी है उसे शुद्ध करें। मेरे अंतःकरण को प्रेम, समर्पण,
दया और करुणा से भर दें। आपका धन्यवाद है, आपका धन्यवाद है, आपका धन्यवाद है। 10वां काम जो आप कर सकते हैं वो है आज के दिन लक्ष्य निर्धारित करें। आप एक सफेद कागज पर अपना नाम लिखें, अपनी जन्म तिथि लिखें। इसके बाद लिखें उन लक्ष्यों के बारे में जिन्हें आप 11 घंटे, 11 दिन, 11 सप्ताह, 11 महीने और 11 साल में प्राप्त करना चाहते हैं। इसे आप इस प्रकार लिख सकते हैं। मैं आभारी हूं कि मुझे 11 घंटे में ये चीज प्राप्त हो गई। मैं जहां पे ये चीज बोल रही हूं वहां आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति लिख सकते हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं। मैं आभारी हूं कि मुझे 11 घंटे में ये चीज प्राप्त हो गई। मैं आभारी हूं कि मुझे 11 दिनों में ये चीज प्राप्त हो गई। मैं आभारी हूं कि मुझे 11 सप्ताह में ये चीज प्राप्त हो गई। मैं आभारी हूं कि मुझे 11 महीनों में ये चीज प्राप्त हो गई। मैं आभारी हूं कि मुझे 11 वर्षों में ये चीज प्राप्त हो गई। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब आप अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ें और अब इस कागज को बाएं हाथ में पकड़ें और दाएं हाथ को इस पर रखें। ऐसा करके आप अपनी ऊर्जा इन लक्ष्यों को दे रहे हैं। आप इस कागज को एनर्जाइज कर रहे हैं। अब कल्पना करें कि आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। कल्पना करें जैसे कि सब वास्तविकता में घटित हो रहा है। अपने रोम रोम में वही खुशी महसूस करें जो इन इच्छाओं के पूर्ण हो जाने पर आप महसूस करेंगे। नेविल गोडार्ड कहते हैं, फीलिंग इज द सीक्रेट, फीलिंग इज द की। यदि आज आप उस तरह से महसूस कर सकें जैसा कि आप अपने लक्ष्यों के पूरे हो जाने पर महसूस करेंगे, तो उन लक्ष्यों के पूरा हो जाने ब्रह्मांड निश्चित कर देगा, क्योंकि आपने ब्रह्मांड को आज ही कृतज्ञता व्यक्त कर दी है, खुश होकर। अब कागज को अपनी तरफ 3 बार मोड़ें और किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। अब आप 108 बार ग्रीन तारा मां का मंत्र बोलें। ग्रीन तारा मां का मंत्र है, ओम तारे तू रे सोहा। ओम तारे तू रे सोहा। सकारात्मक रहें, खुश रहें और सकारात्मक ही सोचें। आज में जिए, इस क्षण, इस पल में जिए, क्योंकि जीवन न भूत में है न भविष्य में। तो जीवन यदि वर्तमान के इस क्षण में है तो क्यों भूत या भविष्य में जीना। आज जिए, अभी जिए। इस पल, इस क्षण का महत्व समझने के लिए एकॉर्ट टोल द्वारा लिखित पुस्तक
द पावर ऑफ नाउ पढ़ें। ये बुक बताती है कि आपके पास जो समय है वो आज है, अभी है। अगले क्षण का कुछ पता नहीं, तो इसी क्षण को पूर्ण रूप से जिएं। अपना सारा ध्यान, सारा फोकस इस क्षण को दें, ना कि भूतकाल या भविष्यकाल को दें। आज में जीते हुए इस 1111 पोर्टल को ऐसे ही खाली न जाने दें। आज के दिन अपनी विशेस को, अपनी डिजायर्स को मैनिफेस्ट करें। ईश्वर आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करे जो आपके सर्वोत्तम हित के लिए हों। मेरी प्रार्थनाओं में आप सब सदा रहेंगे। यही विनती करती हूं कि मुझे भी अपनी प्रार्थनाओं में रखिएगा। आप सबका मंगल हो। हार्दिक शुभेच्छा। I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you.